हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर कल के दिन एक आधे % तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है। 971 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक बहुत सारे अपडेट्स हमें निकल के आए हैं। ऐसा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जहां वो डेटा देख के आप 101% चौंक जाओगे और आप टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर ज़रूर बाइंग करेंगे, राइट। तो वो डेटा क्या है, इसी वीडियो के अंदर दोस्तों वो डेटा भी हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए, ये जो गिरावट आपको नजर आ रही है ना, जहाँ टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो टाटा मोटर्स ये कंपनी हमें 17% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यही गिरावट नजर आ रही है ना, यही गिरावट एज अ अपॉर्चुनिटीज आप मानना, एज ए मौका मानना एंड जरूर कंपनी के अंदर बाइंग करना, क्योंकि लास्ट चांस है। इसके बाद एक बहुत अच्छा खासा बुलरन हमें देखने को मिलने वाला है एंड बहुत जल्द कंपनी 1200 रुपये से लेके 1300 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करेगा, जो कि करंट प्राइस से अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट 30% तक का गेन, 30% तक का रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म के ही अंदर हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो अभी बात चुकी है अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, द टाटा मोटर्स साइन MOU with SESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग। तो टाटा मोटर्स के द्वारा ESAF के साथ एक पार्टनरशिप हुआ है, एक कोलैबोरेशन हुआ है, एक टाई अप हुआ है। तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिलता है। यानी जो पार्टनरशिप नजर आया है ना, ये पार्टनरशिप का भी बेनिफिट दोनों कंपनी को मिलेगा। ये जो कंपनी है वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल व्हीकल्स को, अभी फाइनेंस ये टाटा मोटर्स के व्हीकल्स के ऊपर हमें फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। इससे होगा क्या कि टाटा मोटर्स का सेल्स भी बढ़ेगा एंड टाटा मोटर्स का सेल्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ ये बैंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें कस्टमर्स मिलेंगे। क्योंकि फाइनेंस वाली कंपनी की अगर बात की जाए, इनको क्या होता है, इनको फ़ायदा कैसे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कस्टमर्स बढ़ेंगे तो ही इनको फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स लोन लेंगे तो ही इनको फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ वही डेटा दोस्तों, वही चीज़ हमें इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर दोस्तों बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके ये ज़रूर पढ़ सकते हो। तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही है, वैसे वैसे कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। ये अपडेट आया था एक दिन पहले, आप देख सकते हो 1 डे एगो का ये अपडेट है एंड MK ग्लोबल फाइनेंशियल्स के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया है एंड टारगेट अगर आप देखोगे तो 1175 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। एंड जो हमें टारगेट दिए हैं ना, वो टारगेट देने का पीछे एक कारण है, एक कि लगातार कंपनी गिर रहा है, ये भी एक रीजन है। उसके साथ साथ कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में हमें ग्रो होने वाला है। कंपनी के जो मार्जिन से अभी तो अच्छे, आने वाले सालों में भी बहुत अच्छा खासा इंप्रूव करेंगे। किसके अंदर, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर। उसके साथ साथ कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो इंडस्ट्री है, वो होता क्या है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है उनको अगर कम इन्वेंट्री होगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना अगर इनके पास इन्वेंट्री होता है, तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा जो लॉस होने वाला था वो लॉस को रिड्यूस हो जाएगा। तो यही चीज़ दोस्तों बोला गया है कि पैसेंजर व्हीकल्स रिलेटिवली बेटर प्लेस देन इंडस्ट्री और न्यू लॉन्चेस, लोअर इन्वेंट्री। तो जितना कम इनके पास इन्वेंट्री होगा, जितना रिक्वायरमेंट होगा, उतना ही दोस्तों अगर इनके पास होगा तो कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है और इसका एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉस बहुत कम होगा। उसके साथ साथ कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो बहुत अच्छी खासी बात है और इसी की वजह से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये टारगेट दिया गया है। तो जिस डेटा के बारे में हम लोग बात करने वाले थे कि जो डेटा देख के आप 101% चौंक जाओगे, वो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। आई होप आपको याद होगा, रिसेंटली 1-2 दिन पहले हमने ये डेटा आपके साथ कवर किया था। ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा है अगस्त मंथ का टाटा मोटर्स का, राइट। तो जहाँ हर एक मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो डेटा देख के आप 101% चौंक जाओगे। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ये डेटा देख के अगर आपको बहुत अच्छे खासा लगा होगा या फिर एक नई इन्फॉर्मेशन पता लगा होगा, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। देखिएगा, डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, जहाँ अगर आप टाटा मोटर्स का डेटा ऑब्जर्व करेंगे म्यूचुअल फंड्स का, तो मार्च मंथ, जून एंड जुलाई के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया, लेकिन अप्रैल एंड मई के अंदर बाइंग किया। उसके साथ साथ अगस्त मंथ का डेटा दोस्तों आप देख सकते हो,
अगस्त मंथ के अंदर ऐसा क्या हुआ, इतने बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, इतना बड़ा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया। तो आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ी दोस्तों बाइंग किया है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज के अंदर खरीदारी किया गया है। अब ये खरीदारी क्यों किया गया, ये डेटा अगर आप देखोगे बहुत बड़ा खरीदारी किया गया और पहले इससे बड़ा बिल्कुल भी कभी भी खरीदारी हमें नहीं किया गया था। तो म्यूचुअल फंड्स को बताया कि कंपनी के अंदर बहुत जल्द एक बुल रन देखने को मिलने वाला है, बहुत जल्द एक रैली देखने को मिलने वाला है। तो यही रैली, यही जो तेज़ी आने वाली है उसके म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बहुत बड़ा बाइंग हमें किया गया है। तो आप समझ सकते हो अभी भी मौका है, कंपनी गिरावट के अंदर भी मिल रहा है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर दोस्तों काम कर रहा है एंड लग्जरी सेगमेंट के अंदर जो जैगुआर एंड लैंड रोवर है उसके सेगमेंट के अंदर भी बहुत अच्छा खासा काम कर, जो पहले में इतना अच्छा खासा काम नहीं कर रहा था JLR के अंदर। इसी वजह से टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन टाटा मोटर्स अभी कुछ क्वार्टर से हमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुका है। तो टाटा मोटर्स के मैंने मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। दो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक येलो कलर का जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक ग्रे कलर का जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। मैक्सिमम बार होता क्या है ना, मल्टीपल कंपनीज, बहुत ज़्यादा कंपनीज क्या करता है, येलो लाइन के ही ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके हमें तेज़ी शो करता है। येलो लाइन के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेज़ी शो करता है। ये बहुत सारी कंपनीज करता है। लेकिन अगर जो कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज को अगर ब्रेकडाउन करते हैं, राइट, सपोर्ट नहीं लेता, तो उसका अगला जो सपोर्ट होता है ना, ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के ही ऊपर नजर आता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टाटा मोटर्स के अंदर बहुत जल्द कंपनी लेवल्स के ऊपर आपको कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं और यही से अच्छी खासी रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर आ सकती है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, क्योंकि यही पॉइंट से हमें तेजी निकल के आने वाली है। जो लेवल्स नजर आ रहे थे मूविंग एवरेज, जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है ना, वो लेवल्स था 240 रुपए के आसपास। तो आप समझ सकते हो यही से अच्छी खासी तेजी बुलरन हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद बड़े बड़े टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं KPIT के बारे में, जहां हमें KPIT के अंदर लगातार 200 गिरावट नजर आ रहा है एंड कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिला एंड 1665 रुपीज़ के आसपास हमें KPIT के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो KPIT की अगर बात की जाए तो लगातार दोस्तों कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या है ना, बहुत जल्द कंपनी यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों क्या कर सकता है, एक सपोर्ट लेके हमें फिर तेजी शो कर दे, क्योंकि कंपनी यही ट्रेड लाइन के ऊपर लगातार हमें सपोर्ट दोस्तों लेता है। तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कितना गिरा हुआ है, राइट। तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो KPIT ये कंपनी ऑलमोस्ट 11% तक की हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है। अभी क्या है ना, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल चार्ट भी जानना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी लगातार जो गिर रहा है ना, कौन से लेवल्स के ऊपर कंपनी हमें सपोर्ट ले सकता है, ताकि हमें समझ में आएगा। एंड वही लेवल्स के ऊपर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एवरेज भी करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटीज़ अपने पोर्टफोलियो के अंदर उस कंपनी के अंदर ऐड करते हैं। देखिएगा तो टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। यहाँ से दोस्तों आपको एक ट्रेड लाइन दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रेड लाइन दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिएगा ये ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। जब भी कंपनी ये ट्रेड लाइन पर आता है ना, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी क्या करता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। यहाँ मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट आपके साथ करना चाहूँगा ताकि आपको दिखाई देगा कि यही लेवल्स के ऊपर हमें KPIT क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके तेजी शो कर रहा है। आप ऑब्जर्व करना, जब भी कंपनी ये ट्रेड लाइन पर आया है, लगातार कंपनी के द्वारा सपोर्ट लेके हमें तेजी शो किया है, राइट। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, यही ट्रेड लाइन के ऊपर कंपनी हमें आने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट हमें कंपनी यही ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों आया हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे से ये एक ट्रेड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल्स के ऊपर कंपनी आके होल्ड करके यही लेवल से फिर हमें तेजी हमें शो कर सकता है। तो ज़रूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार कंपनीज के अंदर तेज़ी तो आता है, लेकिन तेज़ी आने का कोई अपडेट नहीं होता, कोई न्यूज़ नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, कंपनी का टेक्निकल चार्ट के ही अंदर दोस्तों सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल या फिर कई लेवल्स हमें देखने को मिल जाते, कई पैटर्न्स हमें ऑब्जर्व किए जाते एंड वही पैटर्न को ट्रेड करके कई बार हमें कंपनी के अंदर तेज़ी भी आती है। ज़रूर कंपनी के अंदर बाइंग करना, बहुत जल्द कंपनी सपोर्ट हमें ले पाएगा। KPIT की अगर बात की जाए तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी दिया गया है। इनके द्वारा टारगेट दिया गया है 2000 रुपीज़ का। उसके साथ साथ कंपनी
कंपनी बिजनेस क्या करता है ना, फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। केपीआईटी आईटी सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग तो करता है, लेकिन जितने सारे सर्विसेज है वो ऑटो सेक्टर को कंपनी अपने सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो किन किन सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सबसे पहले एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, फिर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड थर्ड है डिजिटल सॉल्यूशन। तो ये तीनों सर्विसेज कंपनी इनके क्लाइंट्स को हमें प्रोवाइड करता है। इनके डेवलपमेंट सेंटर्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, इतने सारे कंट्रीज के अंदर इनके डेवलपमेंट सेंटर्स नजर आ रही है। तो रही बात इनके पैरामीटर्स की, तो लगातार अगर आप केपीआईटी के पैरामीटर्स भी देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ है। उसके साथ साथ लगातार अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी चेकआउट करेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। एंड अभी कंपनी अगर आप देखोगे 16 से 17% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा बाइंग करने का मौका है। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। 6,564 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 950% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस का बेनिफिट अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।